वेलकम टू क्रैक एग्जाम। आज है तारीख 14 अगस्त 2021 और 14 अगस्त 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब मैं आपको कहता हूं कि आपके पास जितने भी इससे रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया गया, यानी कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया। तो अभी विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया, यानी कि भारत में हाथियों के संरक्षण, विश्व में हाथियों के संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और वो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष के 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2012 में की गई थी और ये हाथी दिवस अब 2012 से ही मनाए जा रहे हैं। इसी हाथी संरक्षण के लिए भारत में 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई, यानी कि हाथी परियोजना 1992 में भारत में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव मनाया जाएगा? तो अभी पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो अभी लद्दाख में पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लद्दाख में पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव मनाया जाएगा। अब लद्दाख की बात आई है तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो आर के माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और इसके अलावा लद्दाख एक हेमिस नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में था अब लद्दाख में आ गया है। तो अब हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के से किस मिसाइल के परीक्षण का डीआरडीओ ने किया? तो अभी उड़ीसा से किस मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ ने किया? तो अभी निर्भय मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से डीआरडीओ के द्वारा किया गया। डीआरडीओ ने उड़ीसा से निर्भय मिसाइल का परीक्षण किया है। अब उड़ीसा से किया है और उड़ीसा से किया है और उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा के सीएम क्या है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। इसके अलावा उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है जिसे अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है। इसके अलावा उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सिमलीपाल नेशनल पार्क है। इसके अलावा चिल्का लेक है। उड़ीसा की बात है तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जा रहा है। और उड़ीसा के दो गांवों को यूनेस्को ने सुनामी रेडिंग डिक्लेयर किया है, जिसका नाम है, एक का नाम है वेंकट रायपुर और दूसरे का नाम है डुलियाशाही। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। अब डीआरडीओ की बात आई है तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और डीआरडीओ के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और डीआरडीओ की चीफ कौन है? तो जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चीफ हैं। इसके अलावा डीआरडीओ की जो थीम है वो क्या है? तो डीआरडीओ की थीम है वलस्य मूलम विज्ञानम, यानी अगले इसे हम इंग्लिश में कहें तो कहते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन एज इन साइंस। अब आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोदेह अल हिंदी 2021 अभ्यास हुआ? तो भारत और किस देश के बीच हुआ? तो अभी भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोदेह अल हिंदी 2021 सैन्य अभ्यास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डूरंड कप का कौन सा संस्करण कोलकाता में आयोजित होगा? तो अभी डूरंड कप का कौन सा संस्करण कोलकाता में आयोजित होगा?
तो अभी 130वां संस्करण कोलकाता में आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब डूरंड कप फुटबॉल का सबसे पुराना कप है जो जिसका 130वां संस्करण कोलकाता में आयोजित होगा। ये फर्स्ट टाइम कब हुआ था? तो 1888 में ये पहली बार हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हिमाचल प्रदेश में यह पहली बार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषित देश कौन सा है? तो अभी दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषित देश बांग्लादेश है। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषित देश कौन सा बन गया है? तो बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तमिलनाडु के किस चोल राजा की जयंती मनाई जाएगी? तो अभी तमिलनाडु के किस चोल राजा की जयंती मनाई जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राजेंद्र चोल ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। यानी कि तमिलनाडु में अब चोल राजा राजेंद्र चोल की जयंती मनाई जाएगी। अब तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम कौन है? M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु मछली के उत्पादन में टॉप पर है। इसके अलावा जावदी शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में पाई जाती हैं। नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु में पाई जाती हैं। पलनी पहाड़ियां तमिलनाडु में है। इसके अलावा स्टेनले झील और मकुर्ती झील भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो अभी कनाडा के द्वारा डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि कनाडा के द्वारा डिजिटल पासपोर्ट लॉन्च किया गया है। यानी कि अब कनाडा से कोई विदेश अगर जाएगा तो उसे एक डिजिटली वैक्सीन पासपोर्ट दिया जाएगा, जिससे वह किसी भी देश की यात्रा कर सके बिना बाधा के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 2020 कितने श्रमिकों को दिया गया है? तो अभी प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 2020 कुल मिला के 69 लोगों को दिया गया है, यानी कि श्रमिकों को दिया गया है, जिसमें से 61 पुरुष और 8 महिलाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें 61 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं। टोटल 69 जो प्राइज हैं वो दिए गए हैं श्रमिकों को, इसमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फेम्बोसा यानी कि फेम्बोसा की 11वीं बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो अभी फेम्बोसा की जो मेजबानी है वो किसके द्वारा की गई? ये 11वीं बैठक थी, उसकी मेजबानी भूटान के द्वारा की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भूटान के द्वारा जो फेम्बोसा है उसकी 11वीं बैठक की मेजबानी की गई। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, उनके द्वारा इसे संबोधित किया गया। और इसकी मेजबानी किसने की? तो इसकी मेजबानी भूटान के द्वारा की गई। भूटान में ही मांगछेदु जल विद्युत परियोजना है, भूटान में। अगला हम चलते हैं अब लास्ट वीडियो को क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो को क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में भारत एथलेटिक्स महासंघ ने किस तिथि को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो अभी जो भारत एथलेटिक्स महासंघ है वो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। यानी कि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया टोक्यो ओलंपिक में। इसी दिन को अब भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था और कुछ बच्चों ने इसका डिटेल में इसके बारे में लिखा। मैं आपको फिर बोलता हूँ, आपको क्वेश्चन रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो वो आप ज़रूर लिखा करो, क्योंकि वो आप लिखने से आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, जो वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये इससे लिखने से आपको सारी चीज़ें याद होती हैं। इसी कहते हैं कि जितनी बार आप लिखेंगे कोई सा भी चीज़ वो आपको उतनी ज़्यादा याद होंगी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने नियुक्त किया है। तो आरबीआई ने किसे नियुक्त किया है बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए? आपके ऑप्शन है वंदना कटारिया, नीरज चोपड़ा, आर अश्विन, मोहम्मद शमी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप ज़रूर लिखिए।
ताकि आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाए। और मैं आपको फिर बोलता हूँ कि आपके पास जितने भी हिस्ट्री रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और आप इस वीडियो को डेली देखिए। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।